नमस्कार साथियों, एडु एक्सपर्ट इसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी टॉपिक के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं और पर्यायवाची जो शब्द हैं वे कितने प्रकार से होते हैं। बाकी आप पर्यायवाची शब्द सुनकर बहुत ही अगर क्लास को आसान समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन जहां से बनते हैं जिनका पर्यायवाची पता नहीं होता है। ठीक है, तो आज का जो क्लास आप पूरा कंप्लीट अटेंड करिएगा। कंप्लीट अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कहां-कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो आपको ज्ञात होता है ना, या जो सबको कॉमन होता है उनसे प्रश्न ना पूछ के जो थोड़ा डिफरेंट होते हैं या जो पता नहीं होता है उस प्रकार से प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को आज हम क्लास के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा क्लास है पर्यायवाची। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही फुल कोर्स जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस का आपको वीडियो क्लासेस, टॉपिक टेस्ट और क्लास नोट्स पीडीएफ दिया जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाके एडु एक्सपर्ट इसके सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जहां पर आपको फुल कोर्स मिल जाएगा और कंप्लीट सिलेबस आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। दोनों ही आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, है ना। इसके साथ आपको हमारे एप्लीकेशन में करंट अफेयर नोट्स, क्विज और डेमो टेस्ट ये सभी उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। ठीक है, साइनोनाइम्स, ठीक है, सिनोनाइम्स, ठीक है, या समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो सीधा सीधा स्पष्ट है कि समानता होगा या समान अर्थ उत्पन्न करते हैं, ठीक है, या समान अर्थ देते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाता है। ठीक है, किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अतः पर्यायवाची का अर्थ है समान अर्थ देने वाला। ठीक है, तो मेन जो है इसमें सावधानी बरतना चाहिए कि उसमें जो समान अर्थ हैं वे किस प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे पर्यायवाची जो शब्द हैं, ठीक है, वो पर्यायवाची शब्द कितने प्रकार से होते हैं। तो याद रखेंगे कि जो पर्यायवाची शब्द हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा पूर्ण पर्यायवाची, पूर्वपूर्ण पर्यायवाची और तीसरा है अपूर्ण पर्यायवाची। तो पूर्ण पर्यायवाची के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो पूरा का पूरा वो समान अर्थ देते हैं, ठीक है, वे आपका पूर्व पर्यायवाची शब्द कहलाएगा। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके या अर्थ में कोई अंतर ना पड़े, ठीक है, रखने पर कोई अर्थ में अंतर नहीं पड़ता हो, वह उसका पूर्व या पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे पानी के स्थान पर हम जल रख सकते हैं, जलज है तो जलज के साथ में हम वारिज रख सकते हैं, ईश्वर का परमात्मा रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो शब्द है वे पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो पूर्ण पर्यायवाची हैं, जो शब्द एक प्रसंग में पूर्ण पर्याय हो किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह जाए उसे पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। पूर्ण, ठीक है, पूर्ण अपूर्ण। तो ये जो पूर्ण शब्द है, ठीक है, ये पूर्ण प्लस अपूर्ण से बना है। पूर्ण प्लस अपूर्ण, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण। ठीक है, तो ये स्पष्ट नाम से ही स्पष्ट है कि एक कथन में पूर्ण होता है लेकिन दूसरे कथन में भी अपूर्ण हो जाते हैं। जैसे देख, कपड़े टांगने के स्थान पर कपड़े लटकाना कह दें तो वह सही होता है या सही अर्थ प्राप्त होता है, परंतु मुंह लटकाए बैठा है के स्थान पर अगर मुंह टंगाए बैठा है अगर हम कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो अब याद रखेंगे कि जो पूर्ण, ठीक है, पूर्ण मतलब ये पूर्ण प्लस अपूर्ण से मिलकर बना है, जो दूसरा प्रकार का हमारा पर्यायवाची शब्द है। इसमें एक अर्थ में सही होता है, ठीक है, कपड़े टांगने के स्थान पर कपड़े लटकाए कर दें तो ये सही हो जाएगा, लेकिन मुंह लटकाए बैठा है, ठीक है, तो मुंह लटकाए बैठा अगर कहें उसके बाद हम दूसरा कहते हैं मुंह टंगाए बैठा है, ठीक है, टंगाए बैठा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के जो होते हैं वो पूर्ण अपूर्ण पर्यायवाची दूसरा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा अपूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, तो ऐसे शब्द होते हैं जो पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाप और अपराध देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई शब्द है पाप और अपराध, ठीक है, तो पाप की अगर बात करें तो ये, अपराध की अगर बात करें तो कानून का उल्लंघन है, जबकि जो पाप है वो नैतिक उल्लंघन है। ठीक है, तो याद रखें कि जो अपूर्ण पर्यायवाची है वो पूरी तरह से सही नहीं होते हैं। एक का अर्थ दूसरे होता है और दूसरे के संदर्भ में दूसरे का अर्थ होता है। ठीक है, अगर हम अपराध की अगर बात करें तो अपराध जो है वो कानूनी उल्लंघन है, और अगर पाप की बात करें, ठीक है,
अगर हम पाप की बात करें तो वो नैतिक उल्लंघन है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते जाते हैं कि कौन से शब्द हैं और उनके कितने पर्यायवाची शब्द हैं। जो थोड़ा डिफरेंट होगा उन्हें मैं गोले या मार्क के रूप में बताऊंगा, उन सभी को आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। जैसे पक्षी समूह की अगर हम बात करें, कपोत बोलते हैं, कपोत यानी कि आपका कबूतर हो जाएगा, ठीक है। तो रक्त लोचन, ठीक है, यहां से आप रक्त लोचन याद रख लेंगे। परेवा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि कबूतर को ही परेवा कहा जाता है, ठीक है। पारावत या परेवा से आप पारावत याद रख लेंगे। यहां से पर्यावरण हरित याद रख लेंगे। कोयल देखेंगे तो कोयल का आपका कोकिला या कोकिला में याद हमको पता होता है। पिक पता होता है, श्यामा पता होता है, काक और वर्णप्रिय, ठीक है। तो ये सब पता होता है, लेकिन जो कोयल होता है वो बसंत आने का दूत होता है, ठीक है। जैसे बसंत आने वाला होता है तो उसका दूत है वो आपका कोयल होता है, ठीक है। मदन सलाका, ठीक है, तो मदन सलाका आप यहां से याद रखेंगे। उसका नेक्स्ट देखते हैं मोर, ठीक है। तो मोर आपका मयूर हमको पता होता है, नीलकंठ हम मोस्टली पता होता है, शिखंडी पता होता है, सारंग पता होता है, लेकिन सिखी और ध्वजी, ठीक है, सिखी और ध्वजी तो अब याद रखेंगे मोर का जो पंख होता है ना, मोर का जो पंख होता है वे ध्वजी या ध्वज के समान होता है, इस कारण से उसको हम ध्वजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सिखी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा कौवा। कौवा का हम काक, काग, करेक्ट, ठीक है, ये हमको पता होता है कान और वायस, ठीक है। तो कौवा जो होता है वो कान होता है, कान से, ठीक है, और वायरस की तरह हम ये उसको वायस याद रख लेंगे। कौवा का जो आवाज होता है वो अजीब होता है या अच्छा नहीं होता है, तो अच्छा नहीं है तो हमको वायरस याद रख लेंगे, तो वायरस से हम याद रखेंगे वायस, वायस, ठीक है। वाइस जो होता है वायस से आप वाइस याद रखेंगे, तो वाइस किसका खराब होता है, कौवा का, तो ठीक है, तो ये भी वायस से आप वाइस याद रख लेंगे, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे तोता। तोता को सुक, सुआ, ठीक है, और एक कीर, ये हमको मोस्टली पता होता है। पर डाडिम प्री, डाडिम प्री, ठीक है, डाडिम प्री, रक्त तुंड, ठीक है, तो रक्त तुंड आप याद रखेंगे तोता है, ठीक है। सुआ सबको पता होता है मोस्टली, लेकिन अगर डाडिम प्री अगर दिया जाए रक्त तुंड, ठीक है, तो रक्त तुंड आप याद रखेंगे, ठीक है। हंस के लिए आप याद रखेंगे कल हंस, नाम से ही स्पष्ट है कि कल हंस, ये अगर आपको आएगा तो बिल्कुल पता चल जाएगा। और आत्मा हंस, हंस को आत्मा, तो आत्मा जैसा बोलते हैं ना, हंस उड़ा गिरे पक्षी ले, तो इस टाइप का अगर बोलते हैं तो वो हंस मतलब आत्मा से उनका जोड़ सकते हैं, मन शौक, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बंदर या पशु समूह की बात करते हैं, पशु समूह को, तो बंदर का एक और नाम है हरि भी हम कहते हैं, हरि हमको पता होता है। वानर पता होता है मोस्टली, ठीक है। मरकट पता होता है, कपी, कपी ये सब पता है, लेकिन आप शाखा मृग, शाखा मृग से आप याद रखेंगे, शाखा पर जो चढ़ चढ़ के कूदता रहता है, ठीक है, तो उसको आप शाखा मृग से याद रख लेंगे कि शाखा मृग बंदर को ही कहा जाता है, ठीक है। किस आप याद रखेंगे, किस, तो बंदर को आप क्या करेंगे, किस, ठीक है। तो बंदर को अगर आप किस करेंगे तो आप उसको याद रख लेंगे बंदर को किस भी कहा जाता है, ठीक है। हाथी, हाथी का दंती है सबको होता है, हस्ती सबको पता होता है, गज, मतंग और कुंभी ये सभी आपको पता होता है, ठीक है। तो कुंजर आप याद रखेंगे, यहां से जो कुंजर है, कुंजर मतलब वो हाथी है, ठीक है। और गयंद, ठीक है, गयंद, ठीक है, तो गयंद भी याद रखेंगे। गयंद से आप गेंद याद रख लेंगे, गेंद क्या बड़ा होता है, तो बड़ा से आप हाथी को याद रखेंगे, बड़ा हाथी से याद रख लेंगे, ठीक है। बैल, बछड़ा भी बोलते हैं, नंदी है, बैल को नंदी से याद रखेंगे। गोपुत्र गाय का पुत्र हो जाएगा, वृषभ हो जाएगा, और आपका बलिवर्ध। तो आप जिस राशि होता है, जैसे हम राशि फल देखते हैं, ठीक है, तो जो इनका वृषभ राशि होता है वहां पर बैल चिन्ह होता है, तो वृषभ से बैल को भी याद रख लेंगे। गाय का पुत्र होता है, नंदी बैल होता है, बछड़ा और बलिवर्ध, ठीक है। तो ब से आप रखेंगे बलिवर्ध, ब से ही बछड़ा रहेगा और ब से ही आपका बैल रहेगा, ठीक है। गधा देखते हैं, गधा, ठीक है, गधा तो गदर्भ, गदर्भ हो जाएगा, धूसर हो जाएगा, खर हो जाएगा, रासव, ठीक है। तो खरदूषण, तो खरदूषण से आप खर याद रख लेंगे, दूषण से आप धूसर याद रख लेंगे। तो खर से गधा होता है, तो ये राक्षस थे तो गधा थे मान के चलिए, तो खर भी याद रख लेंगे, और धूसर से आपका दूषण, ठीक है, खर दूषण, तो खर से खर याद रहेगा और दूषण से धूसर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घोड़ा। तो घोड़ा का अश्व, घोटक, तुरंग, रविपुत्र, संधव है, वाजी, तुंग, ठीक है। तो मोस्टली आपको याद होता है हस्व याद होता है, घोटक याद होता है, तुरंग होता है, रवि पुत्र ये आपका नहीं पता होता है, ठीक है। तो जो घोड़ा है उसको रवि पुत्र के नाम से भी जानते हैं। सैंधव है, बाजी, तुरंग, ठीक है। तो बाजी अब याद रखेंगे कि घोड़े पर बाजी लगाया जाता है, तो बाजी से आप घोड़े को याद रखेंगे कि इसको बाजी नाम से भी कहते हैं, बाजी लगाएंगे और वो जीतेगा तो हम उसको कहेंगे बाजी, बाजी, ठीक है।
सिंह अगर देखें शेर की तो ठीक है, तो जो हिस्ट्री है जैसे है ना छत्तीसगढ़ का इतिहास में, तो व्याघ्र राज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्याघ्र राज है वो, मतलब वो हाथी को मारकर अपना नाम या एक उपाधि धारण करता है, व्याघ्र राज, ठीक है। तो ये आपका व्याघ्र हो जाएगा, शेर हो जाएगा, वन राज, वन का राजा है तो बिल्कुल आपको याद होगा शेर वन राज हो जाएगा। शार्दुल, ठीक है। मृग राज इसलिए कहते हैं क्योंकि मृग का आपका पता है कि मृग जैसे होता है, मृग हिरण है ना, हिरण को मारने वाला है, तो हिरण को मारने वाला कौन है, शेर है, ठीक है। तो महावीर हो जाएगा, पंचमुख, नाहर और केहरी। तो केहरी आपका केहरी वाहन राज है, ठीक है। जैसे हम आरती पूजा करते हैं तो केहरी वाहन राज है, ठीक है। तो केहरी से आप याद रखेंगे, इसका अर्थ भी सिंह होता है, ठीक है। ऊंट याद रख लेंगे, हिरण का आप एक बार देख लेंगे पूरा, ठीक है। हिरण, हिरण मैंने अभी बताया, मृग, ठीक है, हरिण हो जाएगा, और आपका सारंग, ठीक है। ये तीनों मोस्टली सबको पता होता है, ठीक है। तो उसका सुरभि, ठीक है, सुरभि, कुरंग और कृष्ण सार, ठीक है, कृष्ण सार, हिरण याद रखेंगे, कृष्ण सार, ठीक है। अगर हम बात करते हैं देवी देवताओं की, ठीक है, तो देवी देवताओं में आप देखेंगे जैसे माता लक्ष्मी है, ठीक है, तो श्री भी कहा जाता है, कमला, इंदिरा, प्यार, रमा, विष्णु प्रिया, सिंधुजा, हनुमान, ठीक है। तो ये लक्ष्मी के सभी नाम है, ठीक है। तो मोस्टली आप याद रखेंगे रमा, ठीक है, रमा याद रख लेंगे। इंदिरा याद रख लेंगे, इंदिरा गांधी क्या थी, लक्ष्मी थी, देश की लक्ष्मी थी या देश की बेटी थी, तो बेटी लक्ष्मी, ठीक है। तो वहां से याद रखेंगे, कमल है तो कमल से कमला याद रख लेंगे। गंगा, गंगा को आप भागीरथी, देव नदी, जाह्नवी, जाह्नवी आपका, ठीक है, मंदाकिनी, सुरसिरी, ठीक है। पार्वती, गिरजा, भवानी, गौरी, उमा, शैल सुता, शैल सुता, ठीक है। तो शैल की बेटी थी, यानी कि जो पर्वत है, पर्वत शैल है, तो पर्वत है, तो पर्वत से आप याद रखेंगे माता पार्वती कहाँ रहती है, पर्वतिया महादेव से कैलाश में रहते हैं, जो कि एक पर्वत है, ठीक है। शैलजा याद रख लेंगे, शिवा याद रखेंगे, शिव से शिवानी, तो शिव की शिवा है, तो शिव की शिवानी है, तो इस प्रकार से हम जैसे उनको पुकारते हैं, है ना, तो वो आप याद रखें, गिरजा, भवानी, गौरी, उमा, शैल सुता, शैलजा, शिवा, शिवानी। कृष्ण की अगर बात करें तो श्याम, मुरलीधर, गिरिधर, बंसीधर, ठीक है। तो ये जो मुरली बजाते हैं, ठीक है, गिरी को हाथ में उठाते हैं, बंसी बजाते हैं, तो ये सभी उनके जो शरीर में जो जो धारण किए हुए हैं उनसे सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। केशव है ना, उनको केशव नाम से भी बुलाते हैं, कन्हैया, ठीक है। गोपीनाथ, तो गोपियों के साथ वे रास रचाए हैं या गोपियों के साथ खेले हैं, ठीक है, तो वो गोपीनाथ याद रख लेंगे। मन को मोहने वाले थे तो मनमोहन हो जाएगा। माधव है, ठीक है। नंदलाल, नंद के बेटे थे तो नंदलाल हो जाएगा। द्वारिका में उनका निवास स्थान था तो वे द्वारिकाधीश है, ठीक है। तो मोस्टली अगर आप चीजों को एक दूसरे से जोड़ते हुए करेंगे तो वो सभी आपका बनते जाएगा, है ना। जैसे हनुमान है, ठीक है, हनुमान को महावीर है तो महावीर जयंती जैसे हो जाएगा। कपि यानी कि बंदर होता है तो बंदर से कपि के राजा बोलते हैं, कपीश्वर हो जाएगा, कपीस हो जाएगा। पवन सुत, पवन के बेटे हैं, पवन पुत्र है तो पवन सुत हो जाएगा। अंजनी उनकी माता है तो अंजनी पुत्र हो जाएगा। बजरंग बली, ठीक है, बजरंग बली तो आपको पता होगा। मारुति नंदन, ठीक है, केसरी नंदन, ठीक है, तो ये इस प्रकार से रहेगा। जनार्दन, जनार्दन की अगर बात करें तो भगवान विष्णु को ही जनार्दन कहा जाता है, तो डायरेक्ट आपको जनार्दन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जनार्दन किनको कहते हैं याद रखेंगे, भगवान विष्णु। श्रीपति, श्री मतलब लक्ष्मी माता, ठीक है, श्री का अर्थ मैंने बताया था लक्ष्मी, श्री का ऊपर मैं अर्थ बताया था कि लक्ष्मी होता है तो लक्ष्मीपति हो जाएगा। उपेंद्र हो जाएगा। चक्र पानी हो, चक्र पानी हो जाएगा, ये चतुर्भुज हो जाएगा। तो चार भुजा है तो चतुर्भुज। अगर हम समास में अगर आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे चतुर्भुज, वो इस टाइप का। सरस्वती वाक हो जाएगा, भाषा, शारदा, वागीश, ठीक है, तो वीणा जो धारण करी उसका जैसे वागीशा हो जाएगा। भारती, ब्रह्मणी, इला, ठीक है, तो ये आपका जो इला है वो आप याद रखेंगे और वाक याद रखेंगे, ठीक है, बाकी सब आपका बन जाएगा। यमुना की अगर बात करें तो सूर्य तन्या, सूर्य सुता, तन्या मतलब बेटी होती है, सुता मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो ये मेन दो आपका सूर्य से बन जाएगा। कलिंद्री, तरणी, तनुजा, रवि सूता। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर देखेंगे ये रवि, तो रवि किनका अर्थ है, सूर्य का अर्थ है, ठीक है। तो रवि सूता, भानु सूता भी बोल सकते हैं, है ना, कृष्णा, अर्कजा, कलिंदी, तरणी और भानुजा, ठीक है। तो भानुजा भी वही बोला थे हम, जैसे सूर्य का ही नाम है भानु, ठीक है, तो भानुजा हो जाएगा या भानु तनिया बोल दें। तो आपको अगर यहाँ से सूर्य का पता है तो सूर्य से आप सूर्य के जितने भी परिचय हैं उनको भी याद रखेंगे, वहां से उनको जोड़ के बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं इंद्र का।
इंद्र का देखेंगे सूरपति, सूरपति यानी कि देवताओं के राजा हो जाएगा, ठीक है। मध्वा हो जाएगा, मध्वा से आप याद रख लेंगे, सोमरस पीने वाले थे तो मध्वा भी बोल सकते हैं इनको, है ना। देवराज देवों के राजा थे, ठीक है। शक्र सचिपति, महेंद्र, देवेंद्र, ठीक है। तो देवेंद्र से सीधा आएगा देवों के राजा, तो देवेंद्र हो जाएंगे। बलराम की अगर बात करें, बलभद्र, हलधर, हलायुद्ध, ठीक है। हलधर इसलिए कहा गया क्योंकि वे हल को धारण करने वाले थे। हलायुद्ध इसलिए कहा था क्योंकि हल से वो युद्ध करते थे, है ना। हली हो जाएगा, तो जितने भी हल वाले हैं वे आपका बलराम के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। रेवती रमन भी कहा जाता है, ठीक है। यमराज का अगर हम देखें तो यम काल, मृत्युपति, धर्मराज, याददेव, सूर्यपुत्र, जीवितेश, ठीक है। तो ये जो यमराज है वो सूर्य के पुत्र है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि यमराज है सूर्य पुत्र है, तो हम इसको चाहे तो भानुपुत्र भी कह दें या रवि पुत्र भी कह सकते हैं। तो अगर एग्जाम में अगर हो सकता है आपको सूर्य पुत्र न दे के रवि पुत्र या भानु पुत्र अगर दे दे यमराज का, तो उसको भी आप जोड़ के बना सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया होगा तो, ठीक है। बाकी जो मेन है जो सूर्य पुत्र है वो आप याद रखेंगे। बाकी अगर सूर्य पुत्र न दे के आपको भानु पुत्र या रवि पुत्र दे देते हैं और ऑप्शन में इनके अलावा कोई दूसरा आपको नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप ब्रह्मा, शंकर देख लेंगे, गणेश देख लेंगे, कामदेव का देख लेंगे, विष्णु का देख लेंगे, ठीक है। सूर्य मैंने बताया था, रवि, दिनेश, दिनकर, दिवाकर, भानुकर, भास्कर, आदित्य, रवि, मार्तंड, प्रभाकर, ठीक है। चंद्रमा की बात करें, सुधाकर, शशांक, शशि, मुनक, सकापति, विधु, आपका हो जाएगा कलर निधि, मयंक, चंद्र, चांद, सारंग, राकेश, ठीक है। तो आपका चंद्र का हो जाएगा। कुबेर का देख लेंगे, दुर्गा का पढ़ लेंगे एक बार, महागौरी, ठीक है। तो गौरी से महागौरी याद रख लेंगे, सी वाहिनी सी में बैठती है, कामाक्षी, चंडी, चामुंडा, ठीक है। चंडी चामुंडा भी आप पूरा याद रखेंगे। उसके बाद हम देह की बात करें यानी शरीर की बात करें, तो शरीर से जो संबंधित है ना, शरीर से संबंधित जैसे आंख का है, तो आंख का लेकिन लोचन, नयन, चक्षु, नेत्र, दृग, दृष्टि, ठीक है। तो ये सभी आपका आंख से हो जाएगा। दांत की बात करें तो दंत हो जाएगा, दंत कांति है, ठीक है। द्विज है, रद है, रदन है, दसन है, ठीक है। तो ये सब जो द्विज है, रज है, रद है, रदन है और आपका दसन है, ये आप याद रखेंगे। द्विज, रद, रदन, दसन, ठीक है। हस्त की बात करें या हाथ की बात करें तो वीणा पानी जैसे बोलते हैं, तो वीणा पानी मतलब जो हाथ में वीणा को धारण की है यानी कि मां सरस्वती, वीणा पानी हो जाएगा। बाह, भुजा हो जाएगा, भुज, बाहु, बाहुबल, तो हाथ की बात कर रहे हैं। शरीर की बात करें तो देह, काया, तन, बदन, अंग, ये सब आपको मोस्टली पता होगा, है ना। जीव की बात करें तो जीव को चंचला कहा जाता है। रसना, तो रस जितने भी होते हैं या जितने भी जो स्वाद होते हैं वो रस का आनंद कौन लेता है, जीव लेता है, तो रस से आप रसना रख लेंगे। रसज्ञा, तो रस का जो ज्ञान किनको होता है, जीव को होता है, तो रसज्ञ हो जाएगा। रसिका यानी कि रस को जो ग्रहण कर रहा है तो पूरा रसिका हो जाएगा। और जवान भी इनको कहा जाता है, ठीक है। बुद्धि, बुद्धि से हम देखें तो प्रज्ञा, मति, मेघा, जेहन, मनीषा, ठीक है। तो ये आपका बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो जेहन तो बोलते हैं ना, जेहन में तो ये बसा लिया है, तो वो इस टाइप हो जाएगा। मति, प्रज्ञा, मेघा, ठीक है। तो मेघावी है तो मेघा से मेघावी बना है, तो आपका बुद्धि हो जाएगा, है ना। कपड़ा देखेंगे तो वस्त्र, अंबर, चौर, वसन, पट, ये सब आपको पता होगा, है ना। बाकी ये सब जो एक्स्ट्रा है मैंने उनको यहीं पर नोट्स में मेंशन कर दिया है, आप एक बार केवल रीड कर लेंगे और जो आपको डिफरेंट लगता है, ठीक है, जो आप जैसे क्लास नोट्स का पीडीएफ प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट कराने के बाद आप देखेंगे जो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा है या आपको जो पता नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए अपन हम दुख का देख लेते हैं, ठीक है। दुख हम देखते हैं कष्ट, पीड़ा, केदना, ठीक है। तो केदना जैसे आपको पता नहीं तो इसको आप गोल सर्कल कर लेंगे। जैसा आप रिवीजन करेंगे तो कष्ट, पीड़ा, क्लेश को छोड़ के केवल केदना पढ़ लेंगे। व्यथा, यातना, संकट, ये सभी मोस्टली पता होता है। तो जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है उनको आप टिक कर देंगे। टिक करने के पश्चात आप उनको एक बार केवल रीड कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि चीजों को किस प्रकार से एक दूसरे से जोड़ते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से और लंबे समय के लिए याद रहेगा, ठीक है। नरक की बात करें तो यमालय है, तो नरक यमालय, तो यम का मतलब है यम है, यमराज है, तो यमराज का घर है तो यमराज का घर को यमालय बोलते हैं। यमलोक, यम का लोग है। दुर्गति, दुर्गति, ठीक है, ये सौरा हो जाएगा। जहन्नुम, जहन्नुम हो जाएगा। दोजक, ठीक है, दोजक हो जाएगा। ये इस प्रकार से हो जाएगा। सांप का शेषनाग का देख लेंगे, चतुर का है, पुत्र का है, ठीक है।
तो पुत्र का बेटा, आत्मा, सुत, तनय, अनुज, पुत्र लड़का व सनुज नंदन, ठीक है। जैसे गिरिजा नंदन, या आप बोल सकते हैं देवकी नंदन, ठीक है। जैसे कृष्ण जी का ही नाम है देवकी नंदन, तो देवकी उनका माता है, तो माता से आपका नंदन यानी कि उनका पुत्र हो जाएगा, तो देवकी नंदन हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख लेंगे, बाकी जो आपको डाउट रहेगा या जो आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है, उसको आप एक बार टिक कर लेंगे, और जैसे आप रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्लास नोट्स का रिवीजन करेंगे, तो वो उसको आप एक बार रीड करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, है ना। आपत्ति देख लेते हैं। आपत्ति का आपदा, विपदा, मुसीबत, विपत्ति, आफत, तो ये मोस्टली सबको पता है, ठीक है। जैसे हम विष का देख लेते हैं, ठीक है। जहर पता होता है, माहुर, कालकूट, ठीक है, तो कालकूट आप याद रखेंगे, माहुर, ठीक है, माहुर याद रख लेंगे। हलाहल, ठीक है, तो हलाहल को आप कैसे याद रख लेंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ था, है ना, तो समुद्र मंथन से हलाहल से जो विष निकला था, है ना, जिनको भगवान शिव ने पिया था, और उन पीने के कारण उनका जो गला है वो नीला पड़ गया था, इसी कारण उनको नीलकंठ की उपाधि दी गई, ठीक है, या नीलकंठ के नाम से भी जाना गया। तो हलाहल से आप समुद्र मंथन याद रख लेंगे, समुद्र मंथन, ठीक है, समुद्र मंथन याद रखें। समुद्र मंथन से क्या, हलाहल से विष निकला था, तो विष, ठीक है, तो विष को पीने के बाद भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा, तो नीलकंठ भगवान शिव का नाम है, तो आप वहां से नीलकंठ भी याद हो जाएगा। तो जब चीजों को आप इस प्रकार से जोड़ेंगे, तो जोड़ने के साथ साथ जैसे जोड़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे समुद्र मंथन है, ठीक है, तो समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी है या श्री धन हो प्राप्त हुआ, तो माता लक्ष्मी, ठीक है, तो माता लक्ष्मी से भी आप उसको याद रख सकते हैं। ये मोस्टली ये पॉइंट है, ठीक है, इसको सब है। जैसे कि ये भय का देख लेते हैं, ठीक है। भय का डर, खौफ, आतंक, त्रास, ठीक है, त्राही त्राही मचा दे हैं, त्राही त्राही मचा दिए हैं, या पूरा माहौल कर दिए, भय का माहौल कर दिए हैं। भीति आप याद रखेंगे, भय से भय और भय से ही भीति याद रख लेंगे। तो शब्दों को अगर आप जोड़ के याद रखेंगे तो वो लंबे समय तक के लिए याद रहेगा और आप भूलेंगे नहीं, है ना। दिन का अगर बात करें, दिवा, दिवस, वार, वासर, अहन, तो आपको अहन आपको पता नहीं होगा, तो अहन और वासर आप किसको नोट कर लेंगे, दोनों को आप बिल्कुल याद रख लेंगे, एक बार पढ़ेंगे, जैसे एक दो बार रिवीजन करेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा। जैसे कपट है तो धोखा, छल, फरेब, झांसा, ये सभी आपको पूरा याद होगा, है ना, ये मोस्टली याद होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन कम बनने के चांस है। लेकिन अगर बात करें जो पता नहीं होता है या थोड़ा सा जो अलग होता है, वहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो उन पॉइंट को मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है, उन पॉइंट को आप थोड़ा ज्यादा से अच्छे से ध्यान देंगे, है ना। जैसे जल की बात करें, जल का अम्यू बोलते हैं, वारी, गौ, नौर याद रख लेंगे, नौर, ठीक है, ये नीर है, एक्चुअली ये नीर है, ठीक है, नीर, नीर है ना, पानी या नीर, ये नीर इस टाइप का, ठीक है। सलील हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अर्जुन की बात करें, ठीक है, अगर हम पार्थ की बात करें, पार्थ अगर शब्द लिख दिया जाता है तो याद रखेंगे कि ये अर्जुन का ही नाम है, ठीक है, अर्जुन का नाम, अर्जुन, कौन्तेय, सव्यसाची, सव्यसाची हो जाए, गांडीधारी, भारत, धनंजय और कृष्णा, ठीक है, कृष्णा भी इनका ही नाम है, ठीक है, तो याद रखेंगे अर्जुन का ही नाम कृष्णा भी है, ठीक है। चांदनी देखेंगे, ज्योत्सना, चंद्रिका, कौमुदी, चंद्रकला, ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगा। बाकी मेघ का आप देख लेंगे, मेघ का जलद, जलधर, वारिद, नीरद, ठीक है, तो ये जल से बना हुआ है, मेन है ना, जल है, ठीक है, तो बादल हो जाएगा, जलधर, ठीक है, जल का ही है, वारी मतलब जल है, नीर मतलब जल है, जल है, अम्बुद मतलब जल है, पयोद मतलब पय मतलब भी जल है, पयोधर, पयोधर मतलब पानी को जो धारण किया हुआ है, तो ये जल से संबंधित बना है। वारी, वारी मतलब पानी, तो पानी को जो धरा हुआ वो मेघ है, तो ये पानी से संबंधित पूरा जो बना हुआ है। आगे हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे चार्ट के रूप में, ठीक है, इसको चार्ट के रूप में देखेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी सभी आप पढ़ लेंगे एक बार, है ना, केवल रीड कर लेंगे और चीजों को जोड़ के याद रखेंगे ताकि आसानी से और लंबे समय के लिए याद रहेगा, है ना। जैसे कि पत्नी है, पत्नी, अर्धांगिनी, भार्या, द्वार हो जाएगा, प्राण प्रिया, बहू हो जाएगा, वधू हो जाएगा, गृहिणी, द्वारा पत्नी के नाम में, ठीक है। मदिरा की देख लेते हैं, तो सूरा, ठीक है, सूरा हो जाएगा, शराब, दारू, हाला, मद, कादम्बरी, ठीक है, तो ये इस प्रकार से देख लेंगे।
स्वर देवलोक, देव का ही पर्यायवाची है सुर। परम धाम, परम धाम हो जाएगा, दी हो जाएगा जन्नत, सुरपुर। तो ये सभी देवताओं के नाम से ही बना है, ठीक है। देव, सुर, परम, आपका सुर, ये सब जब देवता का निवास स्थान है स्वर्ग, तो स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता। तो देवता को जितने प्रकार से बोला जाता है, लोक, घर, धाम, ये सब घर के प्रकार है, तो उन सबको जोड़ के बना दिया गया है ना। नेक्स्ट हम देख लेंगे आम का, देख लेते हैं अमृत फल, ठीक है। अमृत फल हो जाएगा रस, तो आम में क्या रहता है? रस, ठीक है। आम्र हो जाएगा, सकार हो जाएगा, पिक प्रिय, ठीक है, पिक प्रिय हो जाएगा। अति सौरभ, अति सौरभ, मधुदूत, ठीक है। तो मधु यानी मधुमक्खियों से संबंधित, तो मधु है तो मधुदूत से आप याद रख लेंगे। अमृत का आप याद रखेंगे पीयूष, अमीष, जीवन दोयक, सोम और सुधा, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा। जैसे हम राजा का अगर देख लेंगे, ठीक है, तो राजा को नृप, नृपति, नृपति बोलते हैं, नृप, नृपति, नरेश, भूपति, नरेंद्र, राव, शासक, भूप, सम्राट, नरपति, महीप, ठीक है। तो ये सभी आप नाम एक बार रीड करेंगे, रीड करने के बाद जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगता है उनको आप याद रख लेंगे या उनको हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन अगर वहां से बनता है तो वो आपका छूट जाएगा, है ना। तो उन पॉइंट को मैंने पूरा, जितने भी प्रकार से जितने पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं पूरा नोट्स में मैंने आपको मेंशन करा दिया है, साथ ही आप देख लेंगे। और जो आपका नोट्स रहेगा, है ना, वो टेलीग्राम में, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसका नाम रहेगा, टेलीग्राम पर आप सर्च कर लेंगे एडो एक्सपर्ट एसके सर, ठीक है। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे एडो एक्सपर्ट एसके सर, है ना, वहां पर आपको हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप में आपको क्लास नोट्स का पीडीएफ उपलब्ध करा दिया गया है, ठीक है। अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको फुल कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर से जाके एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर आपको सभी एग्जाम के लिए फुल कोर्स एवं टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जहां पर आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं, है ना। या हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, 7389233127, ठीक है। तो आज का जो हमारा पर्यायवाची शब्द का क्लास था वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप एक बार, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्लास को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, दोगुनी स्पीड से चलाइएगा और वो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप ये फ्री वीडियो के रूप में देख रहे हैं तो, ठीक है।